बाद जी चौहान साहब आए, उसने भी कुछ नहीं किया। हाँ जी। फिर अपने पवनेर जी आए, उसने भी कुछ नहीं किया। हाँ जी। उसके बाद नीर जी आए। नीर आने के बाद हमारी यहाँ पे वेटनरी थी एक डंगर के लिए, हाँ। वो भी चल गई। अच्छा जी। तो दोस्तों कुछ अच्छी बातें तो हो गई, जैसे कि हमने दिखाया कि लांगा में इस समय जो है टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, खाने पीने की व्यवस्था भी है, रहने के लिए रेस्ट हाउस भी है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं क्या है, आइए हमारे साथ, क्योंकि एक बुजुर्ग अंकल हैं जो कि हमें बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके आज तक जटकरी को, लांगा को बदलते हुए देखा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गजराम जी। गजराम जी, तब तुसी क्या बताना चाहेंगे इस हमारे लांगा हम ऐसा चाहते जी कि यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है हमारी जी, पर इस जगह में कोई भी विधायक हैं कि ये पहले बेचारे कुलदीप सिंह पठानिया जी आए तो यहाँ पे कुछ ही नहीं था। हाँ। नहीं पानी नहीं था, न लाइट नहीं थी और ना रोड था। हाँ। न कुछ भी नहीं था। हाँ। उसकी दया ने बेचारे की थोड़ी सी। हाँ। हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी की। हाँ। तो उसके बाद जी चौहान साहब आए, उसने भी कुछ नहीं किया। हाँ जी। फिर अपने पवनेर जी आए, उसने भी कुछ नहीं किया। हाँ जी। उसके बाद नीर जी आए। नीर आने के बाद हमारी यहाँ पे वेटनरी थी एक डंगर के लिए। हाँ। वो भी चल गई। अच्छा जी। अच्छा जी। दूसरी बात ये है कि हमारा स्कूल ये 2024 में जब सुक्कू सीएम साहब आए थे चंबा में, तो हमें यहाँ से गाड़ी पूरी लेकर चंबा चल गए। तो उसने घोषित कर दी कि हाँ जटकरी में +2 का स्कूल हो जाएगा। वो बस हमारे बच्चे बर्फ़ में चलते हैं यहाँ को, कोई चंबा, कोई कोलका, कोई भड़िया में, कोई भी ऐसी वो नहीं है कि आज तक +2 स्कूल हुए नहीं है। मतलब घोषणा हो गई थी जी। गाड़ियां भर के बुला दी थी, गाड़ियां भर के बाजार पहुंचा दी हमारे। हाँ कम से कम 200-300 लोग चल गए थे साथ। हाँ जी। उसने खुद ही घोषणा की वहाँ पे। हाँ। फिर घोषणा करने के बाद आज 2 साल हो चुके, कोई स्कूल का नाम नहीं है सर। अच्छा जी। फिर उसके बाद फिर गए नीर के पास। मैं सर करो कुछ, बस हो जाएगा ऐसे बोलते होना कि अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो आने जाने के उनको बड़ी की दिक्कत आएगी अब, पर अब नहीं देंगे हम उनको वोट बाड़ भी। साइड करेंगे सीधे भाई। एक तो अपनी वो दिखाना, अपनी तो दिखाते हैं क्या कमाई तुम्हारे जटकी के साथ। रोड है सर, बेचारा आर के महाजन आया, ठेकेदार पहुंचा गया यहाँ तक जी। पूरे अधूरा है। 500 मीटर आगे तक जहाँ पे बस स्टैंड बनना था वहाँ तक अभी तक हमारे यहाँ से लेकर नीचे मंदिर तक लिंक रोड है। 10 बार इसकी वो की क्या नाम मांग की हमने, वो काम कुछ नहीं हुआ सर। तो ये बात है जी। अब तो आप बताओ क्या कर सकते हैं जी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ अच्छी बातें भी इन्होंने बताई कि कुछ डेवलपमेंट एक समय हुआ भी, लेकिन अब जो है विकास के कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। और ये चाहते हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग इंसान का एक तजुर्बा भी होता है और उसने ज़िंदगी देखी होती है कि किस तरह से बदलता हुआ देखा है। यहाँ पे जो लोग हैं ना जी, यहाँ पे लोग क्या, उनका आय का साधन क्या है? क्या होना आएगा साधन जी, बस कुमा रहे ऐसे बेचारे चिक रेट लगा के। कोई भरमौर चल जाते, कोई चंबा चल जाते, कोई बढ़िया चल जाते। वहाँ पे ऑटो में बच्चे आदमी दिहाड़ी लगाते और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी कमाते। देखो खेती बाड़ी क्या कमानी सर, खेती बाड़ी करनी तो बांदर, भालू, गिद्दड़, बस फिर वो दाना नहीं आता तो क्या करना। पशु बोलते हैं यहाँ पे, पशुपालक भी रहते हैं। पशुपालन तो है तो, पर करना क्या, एक पशु बीमार हो जाए तो वेटनरी भी वो पशुपालन वाली ले गए, चल गए, वो भी कोई नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक बहुत अलग चीज हमें जानने को मिली कि पहले यहाँ पे वेटनरी थी सर, और उसके बाद यहाँ से वेटनरी चल गई, जो कि आपको पता है कि ये जो स्टेशन है, यानी कि अगर हम बताएं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, या कृषि पे डिपेंड रहते हैं या पशुपालक पे। तो अगर यहाँ वेटनरी थी तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलता था, लेकिन उसके जाने के बाद क्या नुकसान है चाचा? नुकसान ये है कि कई बेचारे जर्सी गाँव ले आते या 40-50 इसको बीमारी निकल के खत्म। अच्छा। हाँ जी। कोई टीके लगाना होंगे गाइयां की, मैं डॉक्टर से बाजार के फीस दे के आना पड़ता। सामने चलो कैमरा है तो इस पर बोलो कि तुसी क्या कहना चाहते, तुम्हारी लास्ट मांग क्या रहनी? हमारी लास्ट मांग तो सर ये है कि पहले तो एक तो वेटनरी पे जाए ना, पशुपालन वाली। तो दूसरी मांग ये है कि हमारे बच्चे को बहुत दिक्कत है, यहाँ से दौड़ लगा के बस छूट जाए तो कोलका पे ना और पीछे से बड़ी में पहुंचना। हाँ जी। बड़ी दिक्कत तो हमारे को 2 दिक्कत है ना। तो यानी कि +2 तक अगर बच्चे ने पढ़ने जाना है तो यहाँ पे वो स्कूल नहीं है, या उनको कोलका जाना पड़ता है, या उनको
बढ़िया जाना जाना पड़ता पड़ता है। हाँ जी, है। हाँ तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत समस्या बताई, वेटनरी की बताई, तो यही मुख्य समस्या है ये जी। मुख्य समस्या। और हमारा 500 मीटर आगे तक रोड है, वो भी नहीं पहुंचा सराय तक। कई बस जिस टाइम बधाई का आते तो बोलते कि हम बस कर देंगे, हो जाएगा। जी 15 साल, मेरी 60 साल की उम्र हो गई और वैसे कहते। जी अब तो कुछ भी नहीं सारे उसके बाद कोई 7-8 MLA बन गए पर कुछ नहीं बना। जी। तो ये देख बात सकते हैं एक 60 वर्षीय बुजुर्ग इंसान ने अपनी पीड़ा जो थी आपके समक्ष रखी कि घोषणाएं तो बहुत हुई लेकिन धरातल पे कार्य नहीं हुआ। उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जो ये समस्याओं से जूझ रहे हैं वो समस्याओं से ना जूझे। यहाँ पे स्कूल जो +2 तक एक बेसिक नीड है वो होनी चाहिए, जो वेटनरी, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन की समस्या रहती है। यहाँ पे बहुत दिक्कत परेशानी है कि अगर पशु बीमार होता है तो उसको बहुत दूर लेके जाना पड़ता है। जो वेटनरी थी उसको दोबारा से यहाँ पे चलाया जा सके। और जो रोड की समस्या है जो इन्होंने बात कही वो भी ठीक होनी चाहिए, ऐसी हम। अब कोई पीछे से बंदा बीमार होए तो पालकी आप पिट्ठी पे उठा के आना पड़ता सर, कोई कम से कम 6 किलोमीटर पीछे से उठाना पड़ता। फिर यहाँ पे गाड़ी हो तो ना तो गाड़ी अपनी करना पड़ती, जब बाजार को लाना पड़ता, बहुत देखते पीछे वाले को। तो देख सकते हैं सच में ये हमारा जो कहते हैं ना 21वीं शताब्दी का भारत है, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं से जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो आज भी वहाँ पे नहीं हैं। तो एक पीड़ा जो हमारे साथ जो है इन्होंने साझा की है। आशा करेंगे कि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ चीज़ों में बदलाव ज़रूर आया। तो चाचा कि यहाँ के स्कूल की व्यवस्था को लेके क्या आप कहना चाहें? स्कूल की व्यवस्था है सर कि स्कूल में हमारे तो अब 3 साल हो गए, एक को टीचर बेचारा, तीन क्या कमाना, तीन मिड डे मील वाले का काम करने की, बच्चे पढ़ाने की, कमा ही सकते, कुछ नहीं कमा सकता ना। जिस टाइम में इलेक्शन आते बधाई आते हम तो बस वाले भेज देंगे टीचर बेचारा 3 साल उठती न भरी कहते देते कोई देते संजय चल जाना घर क्या करना तीन क्या बच्चे की और बात नहीं हमारे। एक ही टीचर के साथ, एक ही टीचर के सारे पूरा चल ही रहा है। हाँ जी सारे एक टीचर का आज 3 साल हो गए जी। तो 3 साल से लगभग एक ही टीचर के सहारे जो है यहाँ के स्कूल चल रहा है। स्कूल का नाम क्या है जी? नैनी जी, नैनी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल नैनी, प्राइमरी स्कूल नैनी। तो देख सकते हाँ हैं जी। दोस्तों कि किस जगह है आज हम, जहाँ पे हम आशा तो करते हैं कि हमारे बच्चे जो है डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, लेक्चरर बने, IAS बने, HAS बने, अच्छी पोस्ट में जाएं, लेकिन उसके लिए अध्यापक तो चाहिए। अध्यापक नहीं के बिना तो है हम ही नहीं, ये कोई अध्यापक शिक्षा की क्या वैल्यू रह जाती है? क्या आप करना उसने बेचारे ने। वो भी सच है, बच्चे पढ़ाने की मिड डे मील का काम होता है एक टीचर को, तो दिन भर कागज का काम होता है, उसने क्या कमाना जी। जी तो आपको पता ही कि सरकारी स्कूलों में कागजी काम कितना ज्यादा है। वो बच्चे को पढ़ाए, मिड डे मील रखे कि सरकारी कागजों को देखे। जिस टाइम इलेक्शन आते जिस टाइम विधायक मन नहीं जानते, बस आ जाएंगे टीचर, आ जाएंगे। नहीं BJP के नहीं कांग्रेस है, कोई भी अभी तक नहीं टीचर लेके आई जी। तो देख सकते हैं जी अंकल जो है काफी नाराज है, और खासकर हूँ भी क्यों ना। लेवरवादी हमारे बच्चे की यहाँ पे क्या करना, बच्चे ने पढ़ना क्या जी। तो धन्यवाद जी।